रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। कोई चीज आए टकरा कर रिटर्न ना आकर दूसरे मीडियम में चला जाए। बात समझे क्या? याद होगा हमने बोला था वेव टू टाइप्स का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव, है ना बेटा? जब हम लाइट वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, देखिए एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं, फिर आगे मैं बात करूं। यह ग्लास है, पीस ऑफ ग्लास, और इसके इधर एयर है, इधर एयर है। समझा रहा हूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट यहां से आती है, इस मीडियम को एयर है मतलब इसको रेयरर करते हैं, और यह ग्लास है, इसको डेंसर करते हैं, फिर यहां पे रेयरर है। यह लाइट एयर से आई और टकराने के बाद फिर कहां गई? डेंसर। बात समझे क्या? फिर डेंसर के बाद फिर रेयरर में। बात समझ में आया क्या? मतलब एक मीडियम से दूसरे, दूसरे से तीसरे मीडियम में जा रही है, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। आगे चल के बहुत डिटेल बात करूंगा, लेकिन अभी बेसिक समझा रहा हूं। रिफ्रैक्शन। जबकि रिफ्लेक्शन की बात करें तो पीस ऑफ ग्लास लेते हैं, वन साइडेड क्या कर देते हैं? बोरोसिलिका से लेप कर देते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। यहां पे लाइट आती है और टकराकर फिर रिटर्न चली आती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट की बात कर रहा हूं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हम अभी अब पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव की बात करें। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैंने बताया था कि मेरा साउंड यहां से जा रहा है, मैं सोर्स हूं, दीवार से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक आ रहा है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे सामने वाटर है, पानी है, और मेरा आवाज टकरा कर डायरेक्ट पानी में जा रहा है, तो मैं हूं कहां? एयर में। साउंड कहां जा रहा है? एयर से वाटर में। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रोपेगेट करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट या साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो इस फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए मैं रख करूं इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। तेजस कहाँ है रे? तेजस रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। राम, राम। यस सर। बेटा तेजस को बोलो ना। हाँ सर। ये क्या चल रहा है उसका, बात करें क्या आज पापा से उसके? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैंने बोला यह एक पतला एक थ्रेड है और एक मोटा थ्रेड है। इसमें हमने साउंड वेव प्रोड्यूस किया, तो मतलब ये ऐसे गया, फिर अब इसमें भी प्रोड्यूस होगा।
बात समझिए क्या, यह रेयरर मीडियम था और यह कैसा है, डेंसर। इसको कहते हैं रेयरर। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाता है किसे कहते हैं, यहां पे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट। क्यों, क्योंकि यह देखिए रेयरर है और यह डेंसर। हमने उठा रहा है। अच्छा, हो गया। लिख लिए। रिफ्लेक्शन फिनोमेनन क्या है कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करे, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करे तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। लिखिए रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन, लिखिए रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन। When the sound wave is incident, when the sound wave is incident from one medium and propagate into another medium, then the phenomenon is called, क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो क्या होता है कि इस फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। आगे बढ़े, कुछ पॉइंट्स देख लो जो कि मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं। और यह हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पूछता है, क्या है वो समझ लो। देखो इसको भी रफ करता हूं, और यह दोनों के लिए वैलिड है, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझो फेनोमेनन कितने टाइप्स के होते हैं, दो, कौन कौन, रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है, पहली बात की वेव की प्रॉपर्टी कौन कौन है, मैं बताया वेव की प्रॉपर्टी कौन कौन है, बताया था, चार है, कौन कौन, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। सर यह चार प्रॉपर्टी है। अब अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, मैं बता चुका हूं पहले, यह रिफ्लेक्शन फिनोमेनन पता है ना, यह रिफ्लेक्शन फिनोमेनन। और इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या कितने टाइप्स का होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो,
कौन कौन? Observing non-observing surface. Observing Surface. and non-observing. Non-observing. Wave के all properties are same in the case of reflection if reflecting surface are non-observing. ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर यह सरफेस नॉन ऑब्जर्विंग होगा तो जितना फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी इंसिडेंट में होगा वही फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड एंड इंटेंसिटी कहाँ होगा? रिफ्लेक्शन में होगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन कब? जब सरफेस नॉन ऑब्जर्विंग। क्लियर हो रहा है? लेकिन यही सरफेस ऑब्जर्विंग हो जाए तो क्या होगा कि उसका एनर्जी ऑब्जर्व मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगा। क्या होगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होगा, रेस्ट तीनों पार्ट सेम होगा इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो यहाँ पे लिखूं फ्रीक्वेंसी आई, आई मतलब इंसिडेंट। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? यस। ही इंसिडेंट, वेवलेंथ इंसिडेंट और इंटेंसिटी इंसिडेंट। क्लियर हुआ? यह क्या है? फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड, वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड, वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड and intensity reflected. All are same. If reflecting surface is क्या? Non-observing. Non-observing. Then Fi equal to Fr. Fr. Vi equal to Vr. Lambda I equal to Lambda I equal to IR. क्या सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। लेकिन यही सरफेस ऑब्जर्विंग, मैं रब करूं इसको, अभी रिफ्लेक्शन बता रहा हूं, फिर बाद में रिफ्लेक्शन बताऊं। यस सर। मैं रब करूं? यस। हाँ, अगर यही सरफेस ऑब्जर्विंग हो जाए देन क्या होगा? या सेम होगा। एक बात ध्यान देना, मैं लिखा चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नेवर नेवर एवर चेंज्ड। मैं पहले बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेवर एवर चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं होता। स्पीड सेम होगा, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट मीडियम सेम है तो सेम ही होगा। वेवलेंथ सेम होगा। क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी। मतलब सेम चीज, यह सेम होगा, यह सेम होगा, यह सेम होगा, लेकिन यह सेम नहीं होगा। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। मैं पहले बता चुका हूं। तो इसका एम्पलीट्यूड भी आपस में चेंज होगा, सेम नहीं होगा। सर सर वो आपने बताया फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, मतलब कुछ समझा नहीं। मेरा का नाम ये है, चाहे कोई भी फिनोमिनन हो, एक बार यह सोर्स यहां से लाइट से एनर्जी निकल गई, लाइट निकल गई, जिस फ्रीक्वेंसी से निकल गई उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वाटर में जाए या एयर में जाए या मिल्क में जाए या टी में जाए, कहीं भी जाए। बात समझे? उसकी एक ही प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी कर लो, चेंज नहीं होगी। बढ़ो आगे। या रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े अभी तक। रिफ्लेक्शन में दो केस पढ़े, कौन कौन? ऑब्जर्विंग, नॉन ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग में, नॉन ऑब्जर्विंग में every property of incident wave must be equal to every property of reflected wave, but in the case of observing surface
एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी, कौन सा, इंटेंसिटी रिमेन्स आर सेम। क्लियर क्लियर क्लियर। यस। अब आइए रिफ्रैक्शन में, ये रिफ्लेक्शन में हम जाएंगे। रिफ्रैक्शन, यह मीडियम फर्स्ट है और यह मीडियम से। इसके भी कितने प्रॉपर्टी है, वेव है तो कितने प्रॉपर्टी है, 4। कौन कौन, यह कौन सा वेव है, अच्छा। इंसिडेंट वेव के कितने प्रॉपर्टी, क्या क्लियर है? यस सर। अब रिफ्रैक्टेड वेव की बात करें तो क्या होगा, हाँ यार। अब यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या है, हाँ। रिफ्रैक्शन है, ध्यान देना, मैं रिफ्लेक्शन लिखा हूं। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, पहले बोल चुका हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस all are change, all are change। चेंज। बात समझ में आई नहीं आई? अपार्ट फ्रॉम दिस क्या, फ्रीक्वेंसी, all property of light must be changed in the case of refraction, यह चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब आप इस चीज को लैंग्वेज में लिखा नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, चलेगा ना? यस सर। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में अगर लिखना होगा हमें तो क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन apart from frequency, all property of wavelength, all property refraction of will light change. wave, sorry, sound wave are changed, या ऐसे लिखेंगे, the property of frequency of wavelength, intensity and speed are changed in the case of क्या, refraction, but frequency of refracted wave never change। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, लिख लिए? यस सर। लिख लिए? हाँ सर। यस सर। चलिए कुछ पॉइंट लिखे, तो रिफ्रैक्शन के कुछ पॉइंट लिखे, नीचे लिखे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लिखे नीचे, जल्दी लिखे, लिखा देता हूं लैंग्वेज में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव remains same as the incident wave, as the incident wave, but speed, comma, intensity, comma, wavelength of incident and refracted wave are changed। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द फेज
the phase of the vibrating particles, the phase of the vibrating particles, and the direction of propagation of wave does not change. फेज एंगल चेंज नहीं होगा. चले आगे बढ़े. Yes, sir. आगे लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव. क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? आप लाइट में पढ़े होंगे कि सुनिए, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. पढ़े है ना? Incident wave, refracted wave and normal all are lie in the same plane. First law होगा. Second law क्या है? The product of refractive index. अब refractive index क्या है वो बाद में बताएंगे. The product of refractive index of wave and sine in the form of angle, sine with the form of normal, sine with the form of normal is always constant. मेरी बात नहीं समझेगा. जैसे यह लाइट आ रहा है, वेव आ रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में गया, देख रहे हो कि यह रास्ता बेंड हो गया. ये देखा कि नहीं बेंड हो गया? यह बेंड मुड़ा है कि नहीं मुड़ा? Yes, sir. इसी बेंडिंग कैपेसिटी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. न्यू से लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, यह एंगल कितना है? आई. इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. और यह एंगल क्या है? आर. इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चलिए आइए समझते हैं. देखिए, इसको कहते हैं आई. आई मतलब एंगल ऑफ, आर यहाँ पे, आर मतलब Angle of refracted. एंगल ऑफ. क्लियर हुआ? लिखते चलिए. और इसको न्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई का डेफिनेशन क्या होगा? इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. रिफ्लेक्टेड एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? एंगल फॉर्म विद द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल. क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. लिखिएगा इंसिडेंट एंगल. डेफिनेशन लिखना है क्या? हाँ सर, लिख ले. लिख लीजिए. इंसिडेंट एंगल, the angle formed with the angle formed with the incident ray and normal. रिफ्रैक्टेड एंगल का क्या होगा डेफिनेशन? एंगल फॉर्म विद द नॉर्मल विद द रिफ्रैक्टेड. Yes. क्लियर? Yes, sir. लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is the property of refractive index. It is the property of medium. It is the property of medium. It is the property of
medium which provides the bending capacity of wave, which provides the bending capacity of wave, bending capacity of wave. कितना बेंड होगा वही बताता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. Yes, sir. It is also defined as the ratio of speed of wave in second medium, speed of wave in second medium and speed of wave in first medium, and speed of wave in first medium. That is nu equal to कितना होगा? Speed of wave in second medium divided by speed of wave in first medium. दिग्विजय कहां गया है? मोहित नहीं है क्या? सौरभ ऑडियो बंद है सर. चलिए, मतलब मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? स्पीड ऑफ वेव इन सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव इन फर्स्ट मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. चल के आगे और डिटेल बताऊंगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम. यह रिलेशन होता है. लाइट में और ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग. चलिए बढ़े आगे बेटा. अब लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव. फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? इंसिडेंट वेव, reflected wave and normal all are lying in the
सेम प्लेन लिखिएगा। ध्यान रहे ऑफिस पे फिजिकली मैं उन्हीं बच्चों को अलाउड किया हूं या करूंगा जिनका फीस जमा है, नहीं रहेगा तो मैं उनको अलाउड नहीं करूंगा। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल। All are lying on the same plane. On the same plane. Incident wave, reflected wave, and normal all are lying in the same plane. Second point. Second point. The angle of incidence, the product of time up rejoin, time up rejoin, time up rejoin. The product of refractive index and sine with angle